अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम जर्मनी के शहर अर्लैंगन से वंस अगेन आज आपके साथ हूँ मुखातब। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी न्यू अकोमोडेशन जो कि मैंने अभी ही रिसेंटली ली है। सो दिस इज़ द व्यू जो कि आपको नज़र आ रहा है। ये बाहर से इस अकोमोडेशन का व्यू कैसा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि हम चलते हैं अंदर और अंदर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी अकोमोडेशन है कैसी। लेकिन उससे पहले आप ज़रा ये सराउंडिंग चेक करें। पुरसकून इलाका, सारा रेजिडेंशियल इलाका है और यहाँ पर सुकून है, ठीक है। और सेम इस साइड पर भी पुरसकून इलाका है। और यहाँ से अब हम चलते हैं अंदर और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि अंदर से ये अकोमोडेशन कैसे दिखती है। अब हम पहले ऑन करते हैं बैक कैम और आपको पहले अकोमोडेशन के पीछे लेके जाता हूँ और फिर अंदर लेके जाऊँगा, ठीक है। लेट्स गो। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आउटसाइड। अब हम जाने वाले हैं अकोमोडेशन के अंदर। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस जो कि जाती है अकोमोडेशन के अंदर, लेकिन अभी हम जाएंगे इस तरफ अकोमोडेशन के पीछे वाली साइड पर। वैसे मैं भी यहाँ पर नहीं गया हूँ, आज आपके साथ मैं भी फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर जा रहा हूँ। मैंने ये सारी जगह है इसको अपने रूम से ही देखा है। दिस इज़ द गार्डन जो अकोमोडेशन के पीछे है। ये है वो एरिया जो कि मेरे रूम से नज़र आता है और इस टाइम करंटली ये वाला रूम मेरे पास है, ठीक है। इस वजह से मुझे ये वाला व्यू नज़र आता है। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो ये गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जब यहाँ पर स्नोफॉल हुई थी तो पूरा वाइट हो चुका था। ओके, लेट्स गो। और ये है इसका साइड पे व्यू, अकोमोडेशन और वो मेन एंट्रेंस की बेसिकली जहाँ से बाहर जा सकते हैं, ये वो जगह है, ठीक है। लेट्स गो बैक। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर बेसमेंट भी है इस अकोमोडेशन में, ठीक है। ऑल्दो मैं कभी गया नहीं हूँ और वहाँ पर डिफरेंट जो लोग हैं वो रहते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि दिस इज़ द वे टू द बेसमेंट और यहाँ पर भी काफ़ी लोग रहते हैं। और अब हम चलते हैं अकोमोडेशन के अंदर और मैं दिखाता हूँ कि अंदर से ये अकोमोडेशन है कैसी। लेट्स गो इन। ये जो रास्ता है ये भी बेसमेंट की तरफ जाता है, बट ये बंद है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाता हूँ किचन। ये है हमारा किचन। देयर इज़ एन ओपन फ्रिज। ये है वो व्यू जहाँ से मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था। वी हैव एन इलेक्ट्रिक स्टोव और एक डिश वॉशर भी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस तरफ। यहाँ पे भी एक रूम है। ये है हमारे पास बेसिकली इस्त्री स्टैंड। जब आप अपने कपड़े धो के बाद में इस्त्री करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा ये है हमारा बेसिकली लिविंग रूम और डाइनिंग टेबल। खाना अगर आप खाना चाहें यहाँ पे तो खा सकते हैं। और उसके अलावा वो जो आपको सामने हैंगर नज़र आ रहा है, ये जो टेबल है बेसिकली इस टेबल पे क्या करते हैं, अपने कपड़े आप हैंग कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है। जब आप कपड़े धो लें उसके बाद हैंग कर लें। और ये है वो व्यू जो मैं बाहर से आपको दिखा रहा था। अब हम चलते हैं इस तरफ।
पे एक और रूम है और इसी तरह सेकंड रूम, और वो रहा हमारा थर्ड रूम। लेट्स गो देयर। सो ये है मेरा रूम जो कि इस वक्त मेरे पास है। इस रूम में कारपेट है, देयर इज़ अ टेबल एंड चेयर, और इसके साथ है हमारे पास बेड। ठीक है, फर्निश्ड रूम है ये। और इस रूम के अंदर से हमारा बेसिकली पूरा नज़र आता है गार्डन। तो जब यहाँ पर स्नोफॉल होती है तो काफ़ी अच्छा व्यू होता है। सो आप ये देख सकते हैं। और ये जगह बिल्कुल वही है जो मैंने आपको दिखाई थी ना, यहाँ से रास्ता जाता है बेसमेंट की तरफ। ठीक है, तो ये वो वाला रूम है। वो पड़े हुए हैं मेरे बैग्स जो कि मैंने अभी तक यहाँ ही पे रखे हुए हैं। इनको देखता हूँ मैं कहाँ पे रख सकता हूँ। और ये जो रूम है बेसिकली ये वॉशरूम है। सो अब हम चलते हैं वापस बाहर। मुझे बाहर से बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। सो लेट्स गो एंड चेक कहाँ पे है। ओके, आई गेस उस साइड पे कोई स्कूल है। आज फर्स्ट टाइम मैंने इनको देखा है यहाँ पर, वरना बहुत पुरसुकून इलाका है। मतलब बहुत रेयरली होता है कि कोई आपको आवाज़ आती है। सो आज तो ये बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। सो ये थी मेरी अकोमोडेशन जो कि मैंने अब ली है। ठीक है, जो पहले मेरे पास थी यूरोपा कैनाल वाली अकोमोडेशन, वो काफ़ी मुझे ऐसे लगता था कि घुटन थी उस रूम में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अच्छा, ये बहुत बेहतर मुझे फ़ील हो रहा है यहाँ पर रह के। ठीक है, और आपने देख भी लिया होगा ये बहुत बहुत प्यारी सी जगह है और बहुत ही अच्छी सी लगी मुझे। ठीक है, सो जब मैंने यहाँ पर देखा था इस अकोमोडेशन को तो मेरा दिल किया कि यार इसको ले लेते हैं। ठीक है, यही अकोमोडेशन ले लेते हैं। और ये अकोमोडेशन मुझे मिली कैसे, मैंने आपको शायद पहले कहा था, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा ये अकोमोडेशन मुझे मिली कैसे। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने न्यूरमबर्ग में देखी थी अकोमोडेशन, एक ऐड, और मुझे वहाँ पर जाना था। ये जो अकोमोडेशन थी ये तकरीबन 70 यूरोज़ महंगी थी न्यूरमबर्ग वाली से। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे न्यूरमबर्ग जाना चाहिए या फिर मुझे एर्लैंगन में ही रहना चाहिए, वरना ये होगा कि मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए कोई 1-1.5 घंटे 2 घंटे लग जाया करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं थोड़ा देख रहा था कि मुझे किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्या मैं टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला हूँ या फिर पैसों पे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें देख रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे रात को कॉल आई थी इन भाई साहब की, सैफ भाई की। ठीक है, और उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि आप आके देख सकते हैं अकोमोडेशन। तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। सो अब ये था कि मैंने इनको ठीक है कह दिया। अब जिस टाइम पर ये बुला रहे थे उसी टाइम पर न्यूरमबर्ग में बुला रहे थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और फिर मैंने सेलेक्ट किया कि यार मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, उसको करवाना चाहिए मिस। अब मैंने करवा दिया उस अकोमोडेशन को मिस, और मैं यहाँ पर आया हूँ और इन्होंने मुझे बताई है कि ये सारी, मैंने जब यहाँ पर आके देखा है और ये अंदर गया हूँ तो मुझे ऐसे दिल खुश हो गया कि यार बहुत अच्छी अकोमोडेशन है ये। ठीक है, जो कि मैं पहले रह रहा था उससे मुझे काफ़ी बेहतर लगी। सो आई थॉट कि मुझे यहीं पे जाना चाहिए। सो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मतलब सारा देखा। तो हाँ, सैफ भाई ने एक बात मुझे कही। सैफ भाई ने कहा कि मतलब, और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि अकोमोडेशन लेना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टूडेंट्स की कमी है कि जो अकोमोडेशन लेना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने किसी एक भाई साहब से कहा था कि आप किसी के बारे में बता दें, मतलब शॉर्टलिस्ट कर दें जिनको आप दे सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक मुझे और एक और भाई साहब थे, उनका नाम बताया। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हुआ कि सैफ भाई ने मतलब मुझे इस तरह से कहा कि यार आप वही हो ना जो व्लॉग्स बनाते हो। ऑल्दो मैं नहीं जानता था उन्हें, बट आई सेड यस, मैं वही हूँ। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चीज़ का ना कहीं फ़ायदा हो रहा होता है समहाउ। कुछ लोग आपको पहले से जान रहे होते हैं और वो समझते हैं कि यार इनको हम दे सकते हैं अकोमोडेशन। और बेसिकली आपने जब किसी को अकोमोडेशन देनी होती है, आपने कोई रूम शेयर करना होता है, तो फिर होता है कि आपने उसके साथ रहना है 1 साल 1.5 साल। ठीक है, तो कोई बंदा हो जिसको आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हो। सो इस तरह से ये सारा सीन हुआ था। ठीक है, और जब उन्होंने ये चीज़ मेंशन की तो मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं
मतलब आपको फाइनेंशियली ऐसा कोई अगर फ़ायदा ना भी हो रहा हो किसी चीज़ का, मुझे जैसे व्लॉगिंग करके एक ये होता है कि मेरा टाइम अच्छा गुजर जाता है। मैं थोड़ा सा अगर घर के अंदर थोड़ा बिज़ी हूँ तो यूँ होता है कि मैं बाहर जाता हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता हूँ और फिर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। प्लस ये होता है एक चीज़ कि घर में सबको पता चल जाता है, मामा को पता होता है कि अच्छा भाई क्या किया आज, तो वो भी पुरसकून रहती हैं। ठीक है। और एक फ़ायदा जिस तरह ये कम्पटिशन मिली तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला। तो इस तरह आपके आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप कर रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि यार वो आपको किस तरह से फ़ायदा दे सकती है। लेकिन अक्सर अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में शायद ना मिले, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी मौके पर आपको कोई ना कोई चीज़ जो आपने जिस चीज़ पे काम किया वो आपको फ़ायदा दे जाती है। सो इस तरह से हुई मुझे अकोमोडेशन मिली और अब ये अकोमोडेशन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गई है। उसके बाद सिटी रजिस्ट्रेशन करवाई। और हाँ, एक और चीज़, मतलब मेरे जहन में एक स्पेसिफिक अमाउंट थी जो कि इन्होंने कही थी कि साहब भाई ने बताई थी कि इतनी जो होगी वो आपको चार्ज की जाएगी पर मंथ। लेकिन जब मैंने इसके बाद अपनी करवाई, बेसिकली कॉन्टैक्ट करवाया, तो क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड ने उससे कम अमाउंट जो कि मैंने सोची थी, जो कि उन्होंने मुझे पहले बताई थी साहब भाई ने, उससे कम अमाउंट पर कॉन्ट्रैक्ट किया। जिसका क्या मतलब है कि जब मैं सोच रहा था न्यूरमबर्ग जाने का और यहाँ आने का, तो अब तकरीबन 70 यूरोज़ का फ़र्क था। ठीक है। लेकिन मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे यहाँ पे आना है। ठीक है। सो जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ पे आना है, तो उसके बाद जब मैंने कॉन्टैक्ट किया तो न्यूरमबर्ग में जितना रेंट मांगा जा रहा था और जो यहाँ पे रेंट मांगा जा रहा था उसमें सिर्फ 20 यूरोज़ का फ़र्क था। ठीक है। 70 के बजाय 20 यूरोज़, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने कॉन्टैक्ट करते वक्त मुझे कम प्राइस पर ये रूम दे दिया जो कि पहले बताया गया था मुझे जितनी प्राइस। सो इस तरह से कहीं ना कहीं मतलब ये सारा कुछ हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे न्यूरमबर्ग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वही सिर्फ 20 यूरोज़ के अंदर एक्स्ट्रा के अंदर मुझे एर्लैंगन में अकोमोडेशन मिल गई। और उसके बाद एक बहुत अच्छी अकोमोडेशन मिल गई जिसको मतलब आपको लगता है कि यार बहुत अच्छी अकोमोडेशन है, जो कि जैसे मैं पहले था ना फ्लैट सिस्टम और ये सारा कुछ, उससे तो बहुत बेहतर ये अकोमोडेशन है। सो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हो गया। और फर्स्ट मंथ के अंदर ही मैं जब ग्रुप्स के अंदर चेक कर रहा था कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके वीज़ा एक्सपायर होने वाले हैं, एक्सटेंशन उन्हें चाहिए होती है, वीज़ा एक्सपायर होने वाले, लेकिन उन्हें अकोमोडेशन नहीं मिलती। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फजल किया और बस मिल गई ये अकोमोडेशन। सो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको ये जो अकोमोडेशन है ये पसंद आई होगी, काफ़ी अच्छी है। सो करते हैं वीडियो को एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।